नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले। बात करेंगे आज WD कैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, और बीच बीच में सप्लाई डिमांड का कुछ देखेंगे, कहाँ पे सप्लाई बनी हुई है इंडेक्स में और कहाँ पर डिमांड बनी हुई है। और उसके साथ साथ कुछ फीबो की रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या फीबो कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पे। और 2-3 दिन, शायद 7, 8, 9, आज 10 हो गई, 3-4 दिन थोड़ा घूमने के दर्शन करने के हिसाब से गए हुए थे वैष्णो देवी, तो आज ही वापस आए और मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच हमारा एक टाइम जोन भी आ गया था बीच में, और टाइम जोन के हिसाब से यानी कि WD कैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे क्लोजिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये नया टाइम जोन है, पुराना वाला ख़त्म हो गया और मार्केट इन्वर्जन कर चुका है इस टाइम। जो इन्वर्जन डाइवर्जन नहीं जानते उनको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेंगी, किसी में कुछ बताया होगा शायद। तो चलो खैर, ये तो बात हो गई इन्वर्जन डाइवर्जन की। मार्केट इन्वर्जन ही इन्वर्जन कर रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है मार्केट के लिए। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारे टाइम जोन के नीचे हैं, हमें सेल ऑन राइज रखना पड़ेगा। हमको बेरिश से बुलिश कब होना है, जब भी इंडेक्स 22,370 के ऊपर क्लोजिंग करे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 48,220 के ऊपर के आसपास। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लो। बैंक निफ्टी में बुलिश कब होना है, 48,220, और निफ्टी में कितना आ रहा है, 22,370-80 का जोन आपको लिख लो। इसके ऊपर क्लोजिंग ताबड़तोड़ बुलिश, और जब तक हमारा यहाँ 22,180 और बैंक निफ्टी में 47,850, इसके नीचे ताबड़तोड़ बेरिश। ताबड़तोड़ का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि गिरते चला जाएगा या भागते चला जाएगा, हमें अपना सिनेरियो, अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट। मार्केट जिस फ्लो में चलेगा हमें उस फ्लो में जाना पड़ेगा। वो फ्लो कौन बताता है, वो फ्लो हमें हमारा टाइम जोन बताता है। ये नहीं कि मार्केट ऐसे गिर रहा है और हम बेरिश हैं लेकिन वो टाइम जोन के ऊपर है, तो हम बेरिश नहीं हो सकते ना। टाइम जोन के ऊपर है तो बुलिश होना है, टाइम जोन के नीचे है तो बेरिश होना है। हमको ये जो टाइम जोन है, टाइम साइकिल है, हमको यही इंडिकेट करती है कि ये हमेशा हमें मार्केट के डायरेक्शन को हमें बताती है कि मार्केट का मूवमेंट आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अच्छा, ये होगी बैंक निफ्टी। निफ्टी में आज देखो, बैंक निफ्टी के चार्ट में हम देखेंगे आज बेरिश ही रहा, लेकिन निफ्टी में बुलिश रहा। अब कल परसों या कभी भी एक कैंडल हम बना रहे हैं, देखो उसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे। एक हमने कैंडल बनाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, 1 मिनट, स्टाइल, ओके। हाँ,
कल अगर ऐसी कैंडल बन जाती है और वो टाइम जोन के नीचे, ये मैं एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, या थोड़ा गैप डाउन देके और मार्केट ऐसे हो जाती है, मतलब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, लेकिन हमको ये टाइम जोन के का मालूम नहीं है, मतलब ये हमें टाइम जोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ठीक है, वो ठीक बात है, बुलिश इंगल्फिंग बनी है, लेकिन वो क्या करेगा, जब तक हमारे टाइम जोन के नीचे है हम बेरिश ही रहेंगे, क्योंकि ये जो होगा ये डाइवर्जन होगा, ठीक है ना। टाइम साइकिल इन्वर्जन करके बैठा है, लेकिन ये डाइवर्जन होगा। डाइवर्जन मीन्स ये एक पुल बैक है जो कि हाईयर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से फिर मार्केट गिरने का चांसेस बन जाते हैं। चलो ये तो सारी बात हो गई डब्ल्यू डिगेन साइकिल थ्योरी की। इसमें हमें क्या देखना है, ऊपर के बुलिश के मूव्स, बुलिश के होने के सिनेरियो के लेवल्स मैंने आपको बता दिए निफ्टी बैंक निफ्टी के, ठीक है, और पुल बैक लेगा क्योंकि मार्केट का सिनेरियो टाइम जोन के हिसाब से बैरिश हो चुका है। तो जब तक हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के प्राइस नीचे हैं, हम सेल ऑन राइज मोड पे रहने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले ये सारी बात, ये अभी करंट वीक की, अभी जो करंट चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जब तक टाइम जोन के नीचे है बेरिश रहेंगे, जब तक टाइम जोन के ऊपर चला जाएगा, जैसे ही अगर कोई शॉर्ट पोजीशन में है तो उसको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए अपना, ठीक है। अभी के सिनेरियो में अगर हमको यहाँ मिलता है, यहाँ कहीं भी मिलता है, तो हमारा स्टॉप लॉस एरिया ये इसका ऊपर वाला लेवल रहेगा 22,370 से 80 का आप स्टॉप लॉस लगा के, है ना, और हम नीचे की तरफ हम देखेंगे फ़िलहाल। अच्छा, क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी थी तो मुझे ये पता नहीं हम कहाँ छोड़ के गए थे, तो मैं आपको सीधा यहीं से बात करते हैं। इस हाइक से जब मार्केट डाउन आ रहा था तो हमने यहाँ पे फीबो लगाया। अभी एजुकेशन पार्ट चालू हुआ, अब इसमें कोई निफ्टी बैंक निफ्टी के एजुकेशन पर्पज से ये सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था तो हमने कौन से लेवल लगाए थे, हमने 0.5 से 0.6 का लेवल लगाया, ठीक है, और इस वाले कैंडल पे ही ये डेट कौन सी है, 12 अप्रैल को ही जब मार्केट ने टॉप छोड़ा तो हम क्या करते हैं, फिर हम एक फीबो की रिट्रेसमेंट लगाते हैं। और आपको वीडियो में आप देखना, आपको बताया भी होगा कि हमको एक रिट्रेसमेंट मिलनी चाहिए थी 0.5 से 0.6, हम वेट कर रहे थे। हम यहाँ पुट में बैठे हुए थे बाई चांस, तो हमको प्रॉफिट यहाँ बुक करना था, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा ऊपर, तो ये फिर 0.75 पे चला जाएगा, और 75 को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर ये 100% पे आ जाएगा। 100% की कहानी अभी मैं थोड़ी देर में 15 मिनट के चार्ट पर चलूँगा, वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जब 100% पे आता है तो क्या होता है मार्केट के अंदर। तो प्राइस ने 0.75 से रिट्रेसमेंट लिया, यानी कि जो ये वाला मूव है हमारा, ये लेग यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लेग का रिट्रेसमेंट कितना आया हमारा, 0.75 के आसपास आया, 0.75 के आसपास आया। तो अब हमने फीबो तो यहाँ लगा लिया था, ठीक है, हमको रिट्रेसमेंट मिला, जो भी हमें यहाँ से पुट में बैठे हुए थे वहाँ का प्रॉफिट बुक किया। अब हमें कौन सा रिट्रेसमेंट देखना है, अब हमें इस लेग का रिट्रेसमेंट देखना है, ठीक है। फिर जब मार्केट ने एक बॉटम क्रिएट किया और यहाँ पे रिजेक्शन दिया, ठीक है ना, तो हमने जब इस दिन इसने यहाँ रिट्रेसमेंट दिया था यहाँ तक, उस दिन की शाम की वीडियो आप देखना, 19 अप्रैल की है ये। फिर हमने क्या प्रोजेक्शन किया कि यहाँ से मार्केट को अगेन 0.5 से लेके 0.6 का रिएक्शन मिलना चाहिए, और ये हमने हटा दिया। मार्केट यहाँ था और हमारे टारगेट ये थे, और एक्सट्रीम पे हमारा होता है 0.75 जो कि यहाँ होगा। और मैंने आपको क्लियर बोला कि अगर 0.5 0.6 से रिएक्शन यानी कि डाइवर्जन नहीं ले रहा तो ये 0.75 पे चला जाएगा। हमारा लास्ट होप यही है। यहाँ से अगर रिवर्सल नहीं मिला तो ये 100% पे चला जाएगा और नया ITH भी बना सकता है, ठीक। और मार्केट ने वही किया। क्या किया, 0.5 से 0.6 के बीच में रिट्रेसमेंट नहीं मिला तो हमको
हमको मतलब सबको ही समझ जाना चाहिए अब ये 0.75 पे जाने वाला है, 0.75 को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और वहाँ से भी बुलिश हो रहा है, तो ये 100% पे चला जाएगा और ये उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक नया ATH भी लगा सकता है, ये मैंने बोला हुआ है। तो मार्केट ने वही किया, प्रीवियस हाई जो है 22,775.70, ठीक है, 22,775.70 और नया 22,794, प्रीवियस हाई को तोड़ के इसने एक नया ATH लगा दिया। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, हमने ये वाली रिट्रेसमेंट भी देख ली और ये वाली भी देख ली। अब हमें कौन सी रिट्रेसमेंट देखनी है, यहाँ से यहाँ तक की, इस हाई तक की। ये सारी लाइव मार्केट की बात है। चलिए, लाइव मार्केट मीन्स जो डेली शाम को मैं वीडियो बनाता हूँ उसको मैं एनालाइज भी करता हूँ कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे या कहीं, और किस तरह से हम उसको प्ले कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। अब हमने नया, इसको हटाते हैं, नया जो है एक फीबो लगाया यहाँ से यहाँ, जब मार्केट ने इसका फॉल दिया तो हमने, क्योंकि ये मार्केट टॉप छोड़ रहा है, ये लगा दिया। इसके बाद हमने क्या प्रोजेक्शन की कि यहाँ से मार्केट 0.5 से लेके 0.6 तक आएगा, एक्सट्रीम पॉइंट 0.75 होना चाहिए ये। तो प्राइस जब यहाँ से चला था तो हमको पता था कि हमारे टारगेट ये होने चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट 0.75। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करा तो 100% पे चला जाएगा। ये वाली शायद बात अभी करंट वीक की है ना। तो यहाँ पे छोड़ के गया था मैं 7 को नहीं, 7 को नहीं, 7 को तो मैं था ही नहीं, 6 तारीख की बात है। 6 तारीख की वीडियो में हमारा ये प्रोजेक्शन था कि मार्केट को इस 300 के आस, हाँ मुझे याद आ गया, 22,300 पे मार्केट को आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। 6 तारीख की बात है, 6 तारीख की क्लोजिंग है हमारी 22,442 और टाइम जोन था हमारा 350 का। लेकिन उससे नीचे भी एक 300 के लाइन मैंने लगाई हुई थी, वीडियो में देखना कि 300 तो एटलीस्ट आएगा, और उसके बाद भी एक फीबो लगा के मैं आपको और एक्यूरेट वैल्यू बता पाऊँगा। ये 0.75 की कितनी है, 22,000, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू 22,175, 0.5 से लेकर 0.6 का एरिया, और मार्केट ने उस दिन पूरा वही वैल्यू के लो पॉइंट पे टैप किया, ठीक है। और जब इसने यहाँ पर 0.6 पे आके रिट्रेसमेंट लिया होगा, क्योंकि मैं तो था नहीं इस टाइम 8 मई को, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के चांसेस बन सकते थे। क्यों? क्योंकि जो भी फीबो से ट्रेड करता है, यहाँ पे हमने फीबो लगाया होगा और ये हमने मार्क किया कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, और मार्केट ने रिवर्सल दिया भी कितने पॉइंट का, 22,186 से क्लोजिंग दी है मार्केट ने 22,300, यानी कि 100 पॉइंट का एक रिवर्सल आया, रिवर्सल पॉइंट आया। लेकिन इस बीच क्या हुआ, मार्केट नेक्स्ट डे वहीं से गिर गया और 0.75 पे आ गया। तो यानी कि अगर हम यहाँ बुलिश में बैठे होते तो हमारे स्टॉप लॉस 100% लगने वाला था। ये चीज़ देखने वाली है कि अगर हम पोजिशनल में जा रहे हैं तो हमको हेज लेके जाना चाहिए हमेशा। मैं आपको बोलता हूँ, नेकेड कभी भी मत लेके जाओ। अगर यहाँ पे हेज लेके गए होते आप, बाइंग आपकी यहाँ कहीं से भी है, 300 से लेके 200 से 300 के बीच में अगर कोई बाइंग पोजीशन बनी थी, कोई कॉल वगैरह में या फ्यूचर में बैठा था, तो 200 से 300 के रेंज के बाद मार्केट आ गया 900, यानी कि 300 पॉइंट डाउन आया मार्केट। और कोई भी अगर हेज होता है ना, तो 200 पॉइंट के ऊपर वो प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देता है। अगर आप इंडेक्स में कोई हेज बना रहे हो, ठीक है ना, तो 300 पॉइंट पे प्रॉफिट भी नहीं होगा ना, तो लॉस भी नहीं होगा, ब्रेक इवन पे रहोगे। हालांकि मेरे हिसाब से तो 200 के बाद प्रॉफिट स्टार्ट हो जाना चाहिए। जिस तरह से हेज मैं बनाता हूँ उसमें तो 200 पॉइंट की मूवमेंट बहुत है, किसी भी तरफ हो जाए आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। ऐसा स्ट्रेटजी आप सीखो, बनाओ और फाइंड आउट करो कि कैसे बना सकते हो उस चीज़ को कि ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट हो, नीचे जाए तो भी प्रॉफिट हो, ठीक है। अच्छा, अब अभी के सिनेरियो में अगर फीबो से देखें तो अगेन एक हमको फीबो लगानी पड़ेगी, लेकिन क्या ये कंफर्म लो है? अभी तो नहीं है, ठीक है ना।
फीबो लगाने का फ़ायदा जब भी है ना, जब हम कंफर्म हो कि ये लो है। अब ये वाला देखो, फीबो हम कहाँ लगा रहे हैं, इस पॉइंट पर लगा रहे हैं और इस पॉइंट पर लगा रहे हैं। क्यों? हमको क्लियर दिख रहा है ये लो है और ये हाई है। ये आप समझ रहे हो, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, हमें क्लियर पता चल रहा है। ये लो पॉइंट है, हाई पॉइंट है, हमें क्लियर पता चल रहा है। ये हाई पॉइंट है, लो पॉइंट है, हमें क्लियर पता चल रहा है। क्या हम इसको लो पॉइंट क्लियर समझ लें, है ना? इसको हम अभी लो तो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? कि हम इसको लो मान के बैठ जाएं, भाई ठीक है यहाँ से हम फीबो लगा लें, इसको कंसीडर कर लें लो, और प्राइस जो है 0.5 से 0.6 जा सकता है, तो हम ये पोजीशन ऐसे क्रिएट करके और यहाँ से यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। नहीं, ये भी हटा रहा हूँ शायद, ये वाला। जब तक कंफर्म ना हो लो पॉइंट, तब तक हम फीबो नहीं लगा सकते। अगर कोई, या मेरा लैपटॉप बड़ा गर्म हो रहा है, क्या चक्कर है? अगर कोई इसको लो पॉइंट किसी सिनेरियो में बोल दे, कोई, अभी तो मुझे ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा कि ये लो है ना? डेली टाइम फ्रेम पे नहीं कंफर्म हो रहा। अदर टाइम फ्रेम पे वो हो सकता है कि ये लो कंफर्म हो गया हो, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ये कहीं से कहीं लो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये फॉल आया, 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 और ये इसका इनसाइड बार है, इनसाइड कैंडल है। तो जब तक या तो इस कैंडल के हाई को ना क्रॉस करे मार्केट, हम इसको लो कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इसके लिए हमको लो पॉइंट को की कंसिडरेशन की कंफर्मेशन चाहिए। तो जब तक हमको यहाँ पर एक कोई लो पॉइंट कंफर्म नहीं होगा, हम ये इस लेग पे फीबो नहीं लगा सकते, ये इस लेग पे, ठीक है ना? अभी हमारा फीबो कौन सा काम करेगा? अभी हमारा यही फीबो काम करेगा, यानी कि ये प्रीवियस लो और ये प्रीवियस हाई। अब हमको क्या वेट करना है? हमको इसमें ये वेट करना है कि ये रिवर्सल क्या इसने लिया। हालांकि इनसाइड कैंडल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे मतलब इस कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना इसने इसका लो लिया, ना इसने इसका हाई लिया। इस ग्रीन कैंडल की वैल्यू थी, क्यों? इसको देखो, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका लो भी लिया, ठीक है ना? ये वाली कैंडल, ये भी इनसाइड बार है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। फिर इस कैंडल की वैल्यू है, क्योंकि इसने इस मास्टर कैंडल का लो ब्रेक किया। अच्छा, इस ग्रीन कैंडल ने इस वाली रेड का लो ब्रेक किया, इसकी भी वैल्यू है, इस रेड कैंडल की भी वैल्यू है। लेकिन आज के मूव का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो यहाँ तक चला जाता, चाहे यहाँ तक चला जाता। ज़्यादा बड़ी बनती तो थोड़ी सी वैल्यू होती, लेकिन अभी ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार इनडिसिसिव कैंडल है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना चाहिए हमको, क्योंकि हम WD ज्ञान साइकिल के हिसाब से सेल ऑन राइज मोड पे बैठे हुए हैं, तो हमको क्या चाहिए? अगर यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इफ़, यदि हम इसको लो कंसिडर कर लें, लो कंसिडर कब तक वैलिड रहेगा? जब तक कि इस कैंडल का लो नहीं कटेगा, तब तक ये लो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसका रिट्रेसमेंट हमको अगर 0.5 0.6 तक मिल रहा है, तो जब यहाँ जाएगा तो ऑलरेडी ये लो कन्फर्म हो ही जाएगा। अब हमको कहाँ सेल करना है? हमारा सेलिंग पॉइंट आ रहा है, देखो हमारे टाइम जोन का अपर वाला पार्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमको प्राइस, क्योंकि रिट्रेसमेंट ले रहा है, आज की रिट्रेसमेंट की वैल्यू काउंट नहीं होगी, कल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या जा रहा है, तब हमारा स्टॉप लॉस हमें पता है कि हमारा इंडेक्स के अंदर 22,370 से 80 के बीच में स्टॉप लॉस है, तो हमारे को प्ले करने में आसानी होगी। जितना ऊपर मिले उसको डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में रहेगा। अभी तक इसका रिट्रेसमेंट देखते हैं कहाँ तक आया। इस लेग का रिट्रेसमेंट आया है, इस लेग का रिट्रेसमेंट
बिल्कुल ठीक आया 0.786 पे, देखो आप। तो अभी मैं एक बात बताना चाह रहा था आपसे कि मार्केट एक अपने नेचुरल प्रोसेस में चलता है, ठीक है ना। वो जब अभी 15 मिनट पर जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप खुद ही बोलोगे हाँ ये एक नेचुरल प्रोसेस पे चलता है। तो चलते हैं, पहले यही कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि नेचुरल प्रोसेस पे कैसे काम करता है मार्केट। नेचुरल प्रोसेस मतलब, मैं हमेशा नेचुरल लॉ की बात करता हूँ कि नेचुरल लॉ से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, उसके अंदर हम निफ्टी पे चल के देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट लगा लेंगे, डेली पे भी लगा सकते हो, लेकिन डेली पे मूवमेंट बड़े होते हैं और लेट मिलते हैं। लेकिन हम क्या है, हमको इंस्टेंट पैसा चाहिए, अभी लगाओ 15 मिनट में पैसा कमाना है, यही सबकी थिंकिंग है। तो हमको इस नेचुरल प्रोसेस को जानने के लिए एक लो पॉइंट या हाई पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट ही क्यों पकड़ा जाता है, उसके लिए आपको WD ज्ञान की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तब आपको पता चलेगा कि जो भी काम होता है वो एक हाई या एक लो से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक लो पॉइंट हमें ये दिखा। अच्छा, अब इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट में मिक्स भी कर देता हूँ कई बार, ठीक है ना। अभी WD ज्ञान चल रहा था तो फीबो घुस गया। अब फीबो घुस गया तो कुछ आइडिया आया कि फीबो से कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जाए आप लोगों को। तो आप भी ऐसा करोगे तो आपको उसमें अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं क्या कि एक तो हमारे को ये फाइंड आउट हो जाएगा कि ट्रेंड चेंज कब हो रहा है, ठीक है। चाहे वो 15 मिनट पे हो, 1 आवर पे हो या डेली पे हो। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ कि आप क्या चेक करो, जो भी एक लो पॉइंट है या एक हाई पॉइंट है, अभी फ़िलहाल लो पॉइंट है तो मैं लो पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ। इस लो पॉइंट की प्रीवियस स्विंग हमें फाइंड आउट करनी है कि इस लो की प्रीवियस स्विंग क्या है, ठीक है। एक्सट्रीम पे देखेंगे, एक्सट्रीम प्रीवियस देखेंगे, मतलब एक तो स्विंग तो बहुत सारी हैं इसके अंदर, जो मैं अभी मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। देखो, एक तो ये इसका प्रीवियस स्विंग है ये वाला, उसके बाद एक प्रीवियस स्विंग है ये वाला, और उसके बाद ये एक्सट्रीम वाला है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्सट्रीम की, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है इसलिए एक्सट्रीम ले रहा हूँ मैं। अगर डेली का चार्ट होता तो मैं कोई सी भी ले लेता, फर्स्ट स्विंग ले लेता, ठीक है। तो मार्केट ने एक ये हाई लगाया और एक ये लो लगाया। सबसे पहले एक फीबो यही टेक दो, एक फीबो हमने यही लगा दिया। तो जब हमने फीबो लगाया तो हमको रिवर्सल कहाँ से चाहिए, 0.5 0.6 से चाहिए, ठीक है ना। इस एरिया से रिवर्सल चाहिए, लेकिन मार्केट ने उसको डिनाई किया, 0.7 को भी डिनाई किया और मार्केट 100% पर पहुँच गया। तो अब एक थ्योरी ये क्या आई इसके अंदर, जब भी मार्केट 0.1 का रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है ना। अब ये 0.1 0.75 0.5 0.611 0.618 ये सारी आपको खुद सीखनी है, क्योंकि मैं अगर इससे भी ज़्यादा बेसिक में जाऊंगा तो फिर कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट जब भी 0.1 का मतलब 1.0 का रिट्रेसमेंट ले रहा है तो 1.0 का मतलब ही डबल टॉप या डबल बॉटम हो गया, ठीक है। तो अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा ये नहीं बोल रहा मैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% और 80% प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो एक बात तो हमें एक क्लियर हुई कि प्रीवियस स्विंग को अगर टैप कर रहा है मार्केट, वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या उसको टैप भी कर रहा है। टैप मीन्स क्या होता है कि अगर प्राइस 22,100 पे है और यहाँ से 22,000 पे आया, अगेन 22,100 पे चला गया, तो उसने प्रीवियस स्विंग को टैप कर दिया, ठीक है। टैप का मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि वहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर और आपके लिमिट ऑर्डर रखे हुए हैं वो सबको कंज्यूम कर चुका है मार्केट। अब इस हाई की वैल्यू ख़त्म हो गई, मतलब इस हाई स्विंग की वैल्यू ख़त्म हो गई। अब मार्केट इसको उड़ा देगा, जब भी दोबारा प्रीवियस पे जाएगा तो इसको उड़ा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रीवियस स्विंग इसने टैप किया, 1.0 पे आ गया। 1.0 पे कैसे आ गया, देखो फीबो की रेशो यहाँ देखना, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे 0.786, 6.8, 0.618, 5,
ठीक है, ये सारी रेशो आई। इसमें से मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, चलो छोड़ो। हाँ, तो जब भी 1 पे आ रहा है तो यानी कि ये एक जहाँ से चला था प्राइस, जिस हाई से चला था एक लो बनाया और उसी हाई पे आ गया, तो वो क्या होगा, डबल टॉप कंसीडर होगा या डबल बॉटम कंसीडर होगा। और वहाँ से प्राइस अपने को बेरिश टू बुलिश करने बेरिश टू बुलिश करने के मूड में लग रहा है, हो रहा है नहीं, लग रहा है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जनरली 80% ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको डबल टॉप डबल बॉटम ही दिखा दूं पहले, ये देखो। ठीक है, एक डबल टॉप दिया, रिवर्सल आया, एक डबल टॉप दिया, रिवर्सल आया, और आगे भी कहीं देखते हैं, कहीं आ रहा है, कहीं यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और उसके बाद अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना, यानी कि जब डबल टॉप लगा मार्केट नीचे जा रहा है। अब रिवर्सल कब होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये डबल बॉटम, ये यहाँ की कैंडल यहाँ से रिवर्सल ना लेके यहाँ से रिवर्सल लेता, तो हम इसको एक ट्रेंड चेंज की प्रोबेबिलिटी मान सकते थे। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं, हम बात कर रहे थे हम फिबो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो चाहिए। तो यहाँ पे एक्सट्रीम हाई अभी बनाई है, तो हम इस एक्सट्रीम लो से चलने की कोशिश करेंगे, और हमारे को 1.0 का रिवर्सल मिला, तो हम इसी पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे और यहीं से देखेंगे कि क्या मार्केट नेचुरल लो से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, हमने एक हाई पॉइंट लिया, ये हाई पॉइंट दिख रहा है। इस हाई के बाद, अब पीछे का कुछ नहीं देखना, जो भी देखेंगे इस हाई के बाद देखना है। अब आप एक एक पॉइंट नोट करते रहना। अगर हम इस हाई को कंसिडर कर रहे हैं तो हमें पीछे का कुछ नहीं देखना, हम आगे देखेंगे। एक मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया, ठीक है ना, हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद मार्केट ने एक लो क्रिएट किया। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इसी पे फिबो लगा दो, बस इस हाई पॉइंट का पकड़ा और इस लो पॉइंट को करके आप आगे इसको ड्रॉ कर लो। आपको टारगेट दिख जाएंगे। कैसे दिख जाएंगे, सबसे पहले थोड़ा बड़ा करो, क्लियर होगा मामला इससे। इसको यहाँ लाओ, इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ, ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। अब हमें लो पॉइंट दिख रहा है, इस हाई से और इस लो तक फिबो लगा लो, आगे जाओ ही मत। हम ये कंसीडर कर रहे हैं, अभी प्राइस हो रहा है हमारा, अभी टाइम हो रहा है 22 मार्च को 10 बजे वाली कैंडल बननी चालू हुई। जब ये फर्स्ट कैंडल को हाई को क्रॉस कर गया तो हमें पता चला ये हाई था और ये लो हमारा एक तरह से कंसीडर हो गया। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल के हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो ये हम मेंशन कर रहे हैं कि ये एक लो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें, क्योंकि अभी आगे ये कैंडल बनी नहीं है, अगर यहाँ से ये सारे कैंडलें उड़ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर रिप्ले में शायद ये पेड वर्जन में आता है, तो मैं रिप्ले करके आपको दिखाता कैसे कैसे प्राइस मूवमेंट हो सकती है। लेकिन फिर भी हम ये कंसिडर कर रहे हैं ये कैंडल अभी बनी नहीं है और एक मार्केट ने हाई दिया और एक ये लो बनाया और उस लो को कंफर्म कर रहा है मार्केट। ठीक है, अभी 10 बजे हैं 22 अप्रैल के। अब हम क्या करेंगे, जब कैंडल अभी यहीं तक बनी है तो हमें 0.5 से लेके 0.6 तक एक जोन मार्क करना है। ठीक है ना, कि प्राइस अगर आया है तो यहाँ तक तो आएगा। पहली बात तो ये, अगर लो से मार्केट चल रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा। कंफर्मेशन हमें इस 10 बजे की कैंडल ने दी और इसका प्राइस था यहाँ पर 22,246, 22,250 पकड़ा। तो 250 पकड़ा, तो 250 से अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका लो पॉइंट 268। अभी छोटा ही है, 18 पॉइंट है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल लेगा। अच्छा, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, अभी कितना रिवर्सल लिया, एक तो हमारा ट्रेड बना, इसके हाई से निकलते ही मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, तो यहाँ से 246 से 268 का ट्रेड हमारा बना। और यहाँ पर हमें 0.5 से सेल करना है, 0.6 का एसएल रखना है। तो यहाँ से 68 से मार्केट आया 30, तो 30-40 पॉइंट का ट्रेड हमारा ये बना। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसको जो 0.5 से रिवर्सल लेना था, तो 0.5 से जब रिवर्सल लेना था तो इसको जाना कहाँ था, इसको जाना था
0.5 पे अगेन। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। देखो मार्केट चलता बिल्कुल नेचुरल लॉस है। अभी इसको 0.5 से रिवर्सल लिया, उसके बाद हमने फिबो ये लगा लिया। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, ये वाला 0.5 से 0.6। यहाँ से मार्केट ने फिर इसको दिया। अब हमें यहाँ से यहाँ लगाना है, यहाँ से और यहाँ तक लगाना। अब देखें मार्केट कहाँ तक का हमें रिवर्सल दे रहा। ये दोनों पॉइंट हटाओ, ये भी और ये भी। ठीक है, अब हमने ये फिबो लगाया तो मार्केट को इस कैंडल पे लगाया, तो इस फिर अगेन 0.5 से 0.6 पे देना चाहिए, लेकिन मार्केट ने उसको डिनाई कर दिया। तो और 75 को भी डिनाई किया और 100 को भी डिनाई किया, तो मार्केट चला जाएगा 1.618। ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट। अब हमें जब हमारा 1.618 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो हमें नेक्स्ट क्या लगाना चाहिए। हालांकि इसी रिदम को अगर पकड़ के चलें तो इसका आप देखोगे इसने पूरा 4.618 दिया मार्केट में। चलो अब नेक्स्ट हम रिदम देखने की कोशिश करें। फिर हम एक एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो फाइंड आउट करेंगे। एक तो हमें ये मिला, कंफर्म होगा तो ट्रेड करेंगे। दूसरा हमें ये मिला यहाँ से यहाँ, अभी यहाँ से यहाँ हमने लगाया नहीं है, तो आपको फिबो यहाँ से यहाँ तक लगाना है। जो कंफर्म हाई लो वहीं पे लगाना पड़ेगा, वही आपको नेचुरल लो पे लेके जाएगा। ठीक है, ये दोनों ग्रीन लाइन हटा दूँ तो आपको क्लियर इसके लो और हाई दिखेंगे। ये अच्छा, इस लेग का हो गया। इस लेग का एक बारी और पूरा प्रॉपर हाई लो चेक करो। 0.75 के आसपास इसने दिया। कैसे दिया अभी देखते हैं। ये वाला, ठीक है, ये मेन है। मतलब हमारा जो रिट्रेसमेंट आया ना इस लेग का रिट्रेसमेंट ये वाला आया पॉइंट। ठीक है, ये इंटरनल मूव का लेग इंटरनल का आया, ये भी हम पकड़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इस मूव का 0.5 से 0.6 या 0.75 हमें मिलना चाहिए, जो इसने यहाँ कंप्लीट किया। ठीक है ना, समझ रहे हो। देखो इस हाई से इस लो का लगा, ये मिल गया। अब हमें कहाँ से कहाँ तक लगाना है, इस लो से और इस हाई का। एक एक चीज़ को, ये थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझ में आ गया ना तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अब हमें क्या देखना है, जब हमने इस लो से इस हाई पे लगाया तो हमें फिर अगेन क्या चाहिए, वही 0.5 ये वाला एरिया, 0.6 ये मेन है। 0.7 तो बहुत कम जाएगा, ये वाला एरिया बहुत कम जाएगा। ठीक है, इस पे हमने लगा के देखा कि मार्केट ने हमको फिर अगेन एक 0.5 से रिवर्सल दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिया, ये मिला, यहाँ से लगाया, ये मिला। अब नेक्स्ट कहाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पर, इस हाई से इस लो पे। अब हमें क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले 0.5 जो कि ये वैल्यू है। यहाँ पे मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, 0.6 पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, मार्केट ने रिएक्शन दिया 0.7 पे, ये वाला एरिया। और यहाँ से रिट्रेसमेंट आई भी, ये भी वैलिड रिट्रेसमेंट है। देखो अगर हमको इसकी रिट्रेसमेंट देखनी है तो यहाँ से यहाँ पर फिबो लगा दिया और मार्केट ने रिट्रेसमेंट कहाँ ली, अगेन 0.5 से ले ली। ठीक है, यहाँ से ये मूव सब लाइव मार्केट में कैच आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ मिली, फिर अगेन यहाँ से यहाँ लगाओगे तो आपको
ऊपर तक की रिट्रेसमेंट मिल जाएगी। अभी हमारे 2 फीबो काम कर रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो ये बड़े वाला फीबो काम कर रहा है और ये इंटरनल मूव वाला काम कर रहा है। ठीक है, इंटरनल वाला कह रहा है कि मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों मिल गए। बड़े वाला मूव का भी लेवल यही आ रहा है और छोटे वाला का भी यहीं पे आ रहा है। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, शायद हिडन सीक्रेट्स में हो या किसी में हो, कि आप कोई भी रिदम पकड़ो, आपको लेवल्स मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है ना, सेम लेवल्स मिलेंगे, कोई ना कोई लेवल आपका वहाँ पे मैच करेगा आपस में। चाहे आप ये छोटी पकड़ो, ये वाली रिदम भी वही कह रही है और ये वाली रिदम भी वही बोल रही है। ठीक, तो अब इसको हटा रहे हैं, बड़ी को चलते हैं। तो इस लेग का, ये वाली जो लेग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस हाई और इस लो का पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, ये हमें कहाँ कहाँ तक की वैल्यू दे सकता है? 1.618, 2.618 और 3.618। ठीक है, जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट दी है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि अब हमें फिर एक एक्सट्रीम लो और एक एक्सट्रीम हाई चाहिए। यहाँ तक का हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारे पास ये वाली लेग एक पेंडिंग पड़ी है। अभी हम सिस्टम से चल रहे हैं, पूरा यहीं से चल रहे हैं। एक तो ये वाली है, ठीक है, और एक ये जो यहाँ से मूव आया था ये वाला, ये 2 अभी लेग हमारी, ये हमें कुछ दे सकती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पर फीबो लगाना है। ठीक है, एक फीबो हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, देखते हैं ये कहाँ तक हमें रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करके देगा, ये वाला। ठीक है ना, इसकी रिट्रेसमेंट आ रही है 0.5 पे, ये वाली। ठीक है, इसकी रिट्रेसमेंट ये आ गई। तो अब इस वाले फीबो को हटाते हैं और इससे छोटे वाली पे चलते हैं। ये वाली हट गई, क्या ये छोटे वाली भी यही दे रही है या कुछ और दे रही है, ये देखना पड़ेगा ना। तो छोटे वाली पे लगाया और इस ग्रीन लाइन को हटाते हैं। लो नहीं दिख रहा, इससे लो पॉइंट लग गया, हाई पॉइंट लग गया। ये वाली बता रही है हमको कि 0.5 इसका ये है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आ रहा है, 362 से 354, 10 पॉइंट का तो रहता ही है बफर। तो अब क्या हुआ कि इस लो से इस हाई का रिट्रेसमेंट 0.5 आना चाहिए, 0.5 से 0.6 वो मार्केट ने दिया। अच्छा, अब फिर अगेन हमारे पास एक हाई लो आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया मूव। हमें मूव कंप्लीट करते हुए चलना है, बीच में मूव नहीं छोड़ना। हमें रिट्रेसमेंट पूरी चाहिए और जब तक नहीं आ रही हम उसका वेट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या किया। यहाँ से हमें एक मूव मिला, ठीक है, यहाँ से एक ये मूव मिला, यहाँ से एक मूव मिला, यहाँ से यहाँ तक का एक मूव मिला और यहाँ से यहाँ तक का एक मूव मिला। ठीक है, अब हम आगे का फर्दर करेंगे, हम करंट तक लेके जाएंगे इसको, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ से यहाँ तक का मूव मिला। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ से यहाँ लगाना है, क्योंकि ये तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये लो कंफर्म हो गया। अब हमें यहाँ से अब ऊपर की रिट्रेसमेंट देखनी है कितनी दे सकता है मार्केट। तो यहीं तक लगाएंगे और इसके लेवल्स मार्क करेंगे कितने पॉइंट पे आ रहा है। 0.6 और 7 के बीच में से रिट्रेसमेंट लिया इस बार इसने। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में से। तो यानी कि अगर हम यहाँ से बाइंग में बैठे थे तो हमें टारगेट ही 0.5 पे बुक करना था यहाँ पर। तो पहला टारगेट हमें यहाँ बुक करना था, जो कि मार्केट ने हमको दिया। ठीक है, हमें मिल गया, हम वेट कर रहे हैं, अगेन दोबारा फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये क्या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। वेट करना है हमको। तो बुकिंग कहाँ करनी है, 0.5 पे हमेशा बुक कर लेना है। अगर हम नीचे से चल रहे हैं, कहीं से भी चल रहे हैं, 0.5 पे एटलीस्ट एक बार बाहर हो जाओ। उसके बाद मार्केट को अगेन हाई लो बनाने दो, कंफर्म करने दो, उसके बाद फिर लगा लो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक का कंफर्म हो गया, इसको हटाओ। कंफर्म तो पूरा ही हो गया ये, यानी कि मार्केट ने अब एक नया हाई छोड़ दिया। जब आप
सॉरी, जब आप कंफर्म हो जाओ वहाँ मार्केट हाई लगा चुका है और वो छोड़ चुका है। फिर अगेन हमें क्या मिला, फिर अगेन हमें इस लो से ये हाई पॉइंट मिला। अब हमें यहाँ से यहाँ लगाना है, इस लो से और इस हाई पे फीबो लगाना है। और वैल्यू कौन सी देखनी है, अगेन 0.5। क्या मार्केट ने 0.5 दिया हमें, 0.5 भी दिया, 6 भी दिया, 0.75 भी दिया। तो यानी कि अगर यहाँ पुट में बैठे हुए थे तो हमारा ये टारगेट भी अचीव हो गया। अब हम इसको हटा रहे हैं फीबो को। हमको क्या मिला, अगेन एक ये वाला हाई और एक ये वाला लो मिल गया। फिर हम एक फीबो लगाएंगे इस हाई से इस लो तक का। तो क्या मार्केट ने हमें फिर 0.5 दिया, बिल्कुल ये वाली जो डोजी कैंडल है यहाँ पर मार्केट ने फिर 0.5 दे दिया। चलो अब हमारा ये मूव भी कंप्लीट हो गया। एक बार इसको और बड़ा करके, क्या ये और ऊपर का मूवमेंट दे रहा है हमको, नहीं, हमको ये 0.78 से 0.76 से रिवर्सल दे रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ से यहाँ तक का फीबो लगाने का। इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक का फीबो लगाना है। और मार्केट ने, अगर हम ये लो कंफर्म हो रहा है लेकिन इसने एक ही कैंडल में 0.6 और 0.7 और 1 तक आ गया, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने अपना फिर ट्रेंड चेंज किया। बैरिश था तो बैरिश कंटिन्यूएशन में जा रहा है। अब हमें फीबो कहाँ से लगाना है, ये हमें मिला एक हाई पॉइंट और ये एक मिला लो पॉइंट, इस पे लगा दो। ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। हमारा टारगेट क्या है, अगर 745 से ऊपर जा रहा है और 1 को भी क्रॉस करा तो 1.618, बस यहीं तक हमारा टारगेट होना चाहिए। और वेट करना चाहिए क्या 2.618 पे जा रहा है या नहीं जा रहा। अब हमारा मूव कौन सा कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेकिन हमें फीबो लगाना पड़ेगा यहाँ तक अगर नीचे का हमें रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये हमने लगाया यहाँ तक। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 0.5, 0.6, ठीक है। 0.6 पे मार्केट ने हमें यहाँ पे ये वाला 0.6, ये वाला हो गया आपका, यहाँ तक मार्केट फिर आ गया इस पॉइंट से। तो हमारा ये मूव भी ख़त्म हो गया यहाँ से और यहाँ तक। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब हमें फीबो लगाना, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ, ठीक है। एक सेकंड, इसका ये ख़त्म नहीं हुआ, इसको नीचे तक ही लेना पड़ेगा हमको। यहाँ से यहाँ लगाया तो टारगेट तो मार्केट ने यहाँ तक दिए, लेकिन ये अगेन 100% पे आ गया, ठीक है ना। एक बार टारगेट यहाँ हम बुक करके निकल गए, फिर हमने वेट किया, अगले दिन गैप डाउन खुला, जो भी हुआ। तो हमें तो हाई लो पकड़ने हैं बस। ये क्लोज करो और इसको हम लगाएंगे। टारगेट तो हमारा यहाँ तक आया, लेकिन हम फीबो लगाएंगे यहाँ से यहाँ। यहाँ से यहाँ पे फीबो लगाया और देखते हैं मार्केट कहाँ जा रहा है। 100% पे जा रहा है। तो जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम मिले, वहाँ से आप, डबल टॉप मिले तो सेल कर सकते हैं, डबल बॉटम मिले तो बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मूवमेंट आई, पूरे 100% पे आई। अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का लगाना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं। इस लो से इस हाई पे लगाया तो अगेन मार्केट ने 0.786 का रिट्रेसमेंट दिया। प्रॉफिट हमें 0.5 पे बुक करना है। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमेशा 0.5 पे आप बुक कर लो, या ट्रेल व्रेल जो भी करना है वो कर लो। ये पॉइंट हमें यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। रेट अच्छे हैं, रेट कम नहीं है। इस हाई से इस लो के प्राइस आप देख लो 84-80 पॉइंट के आसपास है। अब हमें क्या पता चला कि मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर लिया। हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख रहे, हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं कहाँ से आ सकती है। क्या वो, एक बार आप इसको
लगाना सीख गए तो आपको मार्केट की मूवमेंट का नेचुरल तरीके से पता चलेगा। अब इस हाई से इस लो पॉइंट तक का फीबो लगाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर रहा है। अगर 100% से ऊपर जा रहा है तो 1.618 आपका एक टारगेट हो गया। कैसे 1 से ऊपर जा रहा है तो फिर 80 पॉइंट आपको दोबारा मिलने वाले हैं। चलो, क्या ये 2.68 तक गया? नहीं गया। तो यानी कि अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है ना, तो ये 2.68 पे नहीं जाएगा, फिर ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। अब हमें क्या पता चला, अब हमारे पास नया हाई और नया लो आ गया, जिसमें कि हमारे पास 2 पॉइंट है। एक तो ये वाला पॉइंट है यहाँ तक का, क्योंकि ये भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है मार्केट की। एक ये वाला कैसे कंप्लीट हुई है, ये 0.5 की, ठीक है ना। तो अब हमें लगाना है फिर फीबो लगाना है। एक तो यहाँ से लगेगा और एक यहाँ से लगेगा, दोनों को लगा के देखेंगे कौन सा परफेक्ट मूवमेंट दे रहा है। दोनों लगा ली और 0.5 की रिट्रेसमेंट, बल्कि ये 0.7 की आई है ये वाली। तो यानी कि हमारा ये वाला फीबो अच्छा काम कर रहा है। पिछले वाला अब क्या करेंगे, हमारी ये मूवमेंट भी कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक की। अब हमें कहाँ से लगाना है, ऐसे आप देखते रहोगे तो आपको फीबो लगाना आराम से आ जाएगा, इस हाई से इस लो की। और अब रिट्रेसमेंट पॉइंट देखेंगे कि कहाँ से आई है। पॉइंट 618 अगेन मार्केट ने इस वैल्यू पे एक रिट्रेसमेंट दी। फीबो हटा रहा हूँ, अब देखना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की एक रिट्रेसमेंट आई, ये कंप्लीट हो गया मूव, ये वाला मूव कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या लगाना है कि अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा तो नीचे कहाँ तक लेगा, इसके लिए हमें यहाँ से और इस हाई तक का फीबो लगाना है, ठीक है। इसने अगेन 0.618 की रिट्रेसमेंट ली। अब ये मूव हमारा, इसके एंगल को सही करते हैं, ये और ये, यानी कि मार्केट ने ये जो रिट्रेसमेंट ली ये भी नेचुरल रिट्रेसमेंट लिया। अब फिर हमें कौन सा, फिर हमें 2 पॉइंट मिल गए। हमेशा हमें हाई और लो को ही कंसीडर करना है, इस हाई से इस लो पे, और इसको आगे तक ले लो। देखते हैं मार्केट कितने, 1.618 दिया, 2.618 दिया और ऑलमोस्ट 3.618 दिया मार्केट ने। क्योंकि ये सिंगल लेग है तो ये पूरा एक ही काउंट होगा। यहाँ से मार्केट ने पूरा यहाँ तक 3.618 दिया, ये सिंगल मूव में काउंट होगा। अब हमें जो भी फीबो लगानी है इस लो से और इस हाई पे लगानी है, इस लो से इस हाई पे लगानी है, इस वाले हाई पे, ठीक है ना। ये अब देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कहाँ से ले रहा है। अगेन 6.18 से जिसने फिर रिट्रेसमेंट ली, तो यानी कि अब हमारा ये वाला जो लेग था ये भी नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म हुआ। अब हमें क्या देखना, अगेन फिर यहाँ से यहाँ लगेगी। ये लाइंस इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। फिर हमें, अगर हमने यहाँ से यहाँ लगाया तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा, अगेन 6.18 से रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट, ठीक है। इसे हटाओ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली तो ये मूव भी आप पकड़ सकते हो। कैसे, पहले इसको कंप्लीट करें, यहाँ से यहाँ तक का ओके हो गया। और अगर ये 6.18 से रिट्रेसमेंट ले रहा तो ये वाला पॉइंट भी तो हमें पता होना चाहिए ना। यहाँ से यहाँ लगा लो तो अगेन ये देखो पूरा 0.5 से आया रिवर्सल, ये पॉइंट, ठीक है। जब ये आ गया तो हमारे को अगेन एक हाई लो मिला
फिर हमें इस छोटे वाले लेग पे लगाना पड़ेगा, इसको हटा दो, इस छोटे पे लगाएंगे इससे और ये वाला, तो हमें क्या देगा देखना पड़ेगा 1.618 और 2.618। इसने 2.618 से लिया रिट्रेसमेंट। तो अब हमें कहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ नेचुरल प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें कहाँ से लगाना, इसलिए ये मैं लाइंस मार्क कर रहा हूँ कि आपको आइडिया लगता रहे कि कहाँ से कहाँ तक लगाना है, ठीक है ना। अब हमें लगाना यहाँ से और यहाँ तक फीबो, और इसको आगे तक ले जाना। फिर हम देखेंगे कि रिट्रेसमेंट कहाँ कहाँ तक आ सकती है। सबसे पहले रिट्रेसमेंट आएगी, क्योंकि ऊपर को कंसीडर नहीं कर रहा, 0.5, 0.6, 0.71 तक ये कंसीडर नहीं कर रहा, तो ये सीधा चला जाएगा 1.618, 2.618, 3.618। इस बार इसने 2.618 तक लिया ये पॉइंट, क्योंकि ये सिंगल लेग है, बीच में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, इसको भी हम पकड़ सकते हैं। लेकिन हमें फीबो के नेचुरल प्रोसेस को पकड़ना है, ना कि हमें इस बिहाफ पे ट्रेड लेना। मैं अभी मैं आपको नेचुरल प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिना प्रैक्टिस कुछ लाइव मार्केट में कुछ ना करें। पहले इसको फीबो को 3 महीना, 6 महीना, साल भर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक ही आपके ट्रेड जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारा कंप्लीट कहाँ से हो गया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। फिर मैं आपसे एक सवाल करूँगा, फिर आप उसका मुझे जवाब देना, ठीक है। अब हमें कहाँ से कहाँ लगाना है, इस हाई से इस लो तक का फीबो लगाना है और रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ तक जा सकता है। अगर ये लाइव क्लास चल रही होती तो आप फिर मेरे को आंसर करते सर 0.5 तक हम ले सकते हैं, क्योंकि इसने लो कंफर्म किया, ठीक है। 0.5 की वैल्यू कहाँ तक आ रही है, मैं बॉक्स से लगाता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। 0.5 से 0.6 तक की पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। इसके पॉइंट देख लो, जितना लंबा रिट्रेसमेंट उतना लंबा रिट्रेसमेंट, मतलब जितना लंबा हाई लो उतना लंबा रिट्रेसमेंट आपको मिलने वाला है। इसके पॉइंट आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे पॉइंट मिलने वाले हैं, 223 पॉइंट, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना लंबा फॉल या जितना लंबा ऊपर तक जाएगा मार्केट वन साइडेड, वन लेग में, उसका 0.50 आपकी जेब में है। मार्केट 500 पॉइंट गिरा एक हाई से एक लो तक, 500 पॉइंट गिरा, वो सिंगल लेग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये सिंगल लेग है, लो 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 लो, ठीक है। ऐसे ही हाई 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 हाई, तो उसको हम सिंगल लेग बोलते हैं, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट वैलिड क्यों नहीं है, ये बहुत छोटी रिट्रेसमेंट है, 0.5 तक गई नहीं। अगर 0.5 तक जाती तो हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक लंबा रिट्रेसमेंट मिला, तो हम वेट करते हैं कि मार्केट में लंबा रिट्रेसमेंट हमें मिले। तो हमें पता है कि अगर वो 600 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया किसी वजह से मार्केट में, तो 300 पॉइंट हमारी जेब में 100% आने वाले हैं, ठीक है। हम यही मूव हम स्विंग में इसलिए जाते हैं, और स्विंग में हम अपने स्टूडेंट्स को ये इसलिए बताते हैं कि आप छोटे मूव बेशक पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंफर्म आपको 100, 200, 300, 400 पॉइंट मिलना है तो फोकस आपका उस पर ज़्यादा होना चाहिए। आपकी स्टडी पूरे 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 6 महीने लगाओ, और शाम को अपने जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको लगाओ और एक कंफर्म ट्रेड ढूंढो। जैसे अभी मान के चलो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, ऊपर जा रहा है, आपके प्राइजेक्शन बन रहा है, यहाँ पे प्राइजेक्शन कंफर्म हुआ जहाँ पे एक्स लिखा है। जैसे ही प्राइजेक्शन कंफर्म हो रहा है कि मार्केट बेरिश टू बुलिश होने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अब जाएगा कहाँ तक, मेरा पॉइंट ऑफ प्रॉफिट कहाँ पर है, ठीक है, मैं कहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा। हाँ, तो अगर मार्केट यहाँ से चला है तो सबसे पहला टारगेट आपका 0.5 होना चाहिए, जो कि मार्केट यहाँ दे रहा है। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। ये मूव भी हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी 2 पॉइंट है, एक हाई पॉइंट एक लो पॉइंट। फिर यहाँ पे फीबो हमने यहाँ से और यहाँ पर फीबो लगाया,
पूरे छोटे छोटे मूव भी हम इसमें देख रहे हैं, यानी कि मैं सीधा उठा के कह दूँ 1.618 आ गया, नहीं, उससे पहले रिट्रेसमेंट तो आया ना। रिट्रेसमेंट आ रहा है तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगेन मार्केट ने क्या किया, इस लो से इस हाई पे लगाया, तो रिट्रेसमेंट कहाँ आना चाहिए हम पहले लगा लेते हैं। मार्केट आ रही है या नहीं आ रही वो बात की बात है, ये हमने एडवांस में लगाया। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से चला था तो एक तो पॉइंट हमारे पास ये था कि यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ पे आ गया, मार्केट ने यहाँ से इसको रिजेक्ट किया, यानी कि इस डाइवर्जन को लेना चाह रही है मार्केट, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए कि कहाँ पे हमें पॉइंट अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी ये लगा दिया कि मार्केट यहाँ पे आएगा और एक रिट्रेसमेंट यहाँ से मिलना चाहिए। मार्केट यहाँ पे आया और रिट्रेसमेंट लिया, अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ गया तो हमारी ये वाली मूव भी नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म हुई यहाँ से यहाँ तक। अब हमारे पास क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या करना, क्योंकि ये भी हाई कंफर्म हो गया, ये लो कंफर्म हो गया, क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल को क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से फिर अगेन इस हाई पॉइंट से और इस लो पॉइंट तक फिर अगेन एक फिबो लगेगा, और हम चेक करेंगे कि अगर ये यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, 0.5 से 0.6, यहाँ से यहाँ तक। इस फिबो को हटाओ और देखो मार्केट आपका वहीं जा रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट भी हमारा ओके हो गया। अब हमारे को कहाँ लगाना पड़ेगा, केवल हमें वही पॉइंट कंसिडर करने हैं, एक तो नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म हो, उसी हाई लो पे लगाना है, यानी कि यहाँ पे लगा लिया नहीं, कंसिडर यहाँ से होगा। अब हम लगाएंगे यहाँ से और इस हाई पॉइंट पे, ठीक है ना, ये वाला हाई पॉइंट जो है। तो इसको थोड़ा बड़ा करो, देखो यहाँ पे भी ये डाइवर्जन ले रहा है, हाँ छोटे में दिख नहीं रहा होगा, बड़े में थोड़ा क्लियर दिखेगा ऐसे। यहाँ से यहाँ लगाया इस रेड कैंडल पे, तो अगर यहाँ से फॉल आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए 0.5 से 0.6 पे अगेन ये रिट्रेसमेंट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इसने अगेन यहाँ से और यहाँ तक का एक मूव दिया, चाहे एक कैंडल में दे रहा है चाहे 2 कैंडल में, वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन मूव मिल रहा है। ये मैं इसलिए जोड़ के दिखा रहा हूँ कि पूरा मार्केट नेचुरल प्रोसेस से चल रहा है, या आप खुद देख के बताना चल रहा है या मैं कुछ गलत लगा रहा हूँ। जहाँ पे नहीं होगा मैं मना कर दूँगा कि नेचुरल प्रोसेस से नहीं चला, उसका रीज़न क्या है, या तो हम गलत फीबो लगा रहे हैं या हमारी स्टडीज़ में कोई कमी है। अच्छा, अब हमारे पास ये मूव आया, इस मूव को भी हम फिर अगेन फीबो लगाएंगे इस हाई से और इस लो तक, और इसमें हम 0.5 से लेके 0.6 का एरिया 0.7 तक का एरिया में कवर कर रहा हूँ। नीचे वाला हटा दो, फीबो हटा दो, और देखो क्या ये रिट्रेसमेंट वहाँ तक आई या नहीं आई। यहाँ से ये रिट्रेसमेंट पॉइंट तक आ गई, तो हमको रिट्रेसमेंट हमारा कंफर्म हो रहा है। हमारे फीबो को लगाने के लिए हमारे पास हाई लो आ रहे हैं। तो जब तक ऐसे रिट्रेसमेंट ख़त्म होते रहें, फीबो का हाई लो आपको मिलते रहें, उसके हिसाब से ही आप चलते रहो। अब हमें यहाँ से और यहाँ तक लगाना है। यहाँ से यहाँ तक लगा लिया तो सीधा लगाने के बाद तुरंत 0.5 से 0.6 का एरिया आप मार्क कर लो। इस फीबो को हटा दो, और मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन रिट्रेसमेंट पे इसने रिट्रेसमेंट तो दिया लेकिन पुल बैक नहीं दिया। तो यानी कि मार्केट और नीचे जाना चाह रहा है। इस फीबो को लगाए रखो और देखो कि ये कहाँ तक जा रहा है, रिट्रेसमेंट क्यों नहीं ले रहा है, क्यों, इसको 1.618 तक जाना था इसलिए रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, जो हमारी लेग बनी है वाली, वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक बनी, इस लो पॉइंट तक। ये हटाया, ये हटाया, ठीक है, और ये कौन सी लाइन है, इसे हटाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मूव कंप्लीट हो गया 1.618 का। अब हमारे पास 2 पॉइंट फिर आ गए, एक हाई और एक लो। फिर इसी पे फीबो लगा दो, इस हाई से और इस लो पॉइंट तक, बस यहीं तक लगाओ, और इसमें फिर 0.5 से लेके 0.6 का एरिया मार्क कर दो और इसको यहाँ लाओ।
ठीक है, और फीबो को हटा दो। यानी कि प्राइस अगर ये हाई से चला है और इस लो से वापस जा रहा है तो ये यहाँ तक जाना चाहिए प्राइस। इसका प्राइस देख लो कितना होगा, छोटा ही है, 50-60 पॉइंट है, लेकिन हमें कंफर्म है ना इस ट्रेड पे हम कंफर्म है ना यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट चला गया। अब हमारे पास एक फिर अगेन नया हाई लो आ गया, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने पूरा किया। अब हमारे पास फिर एक हाई लो आ गया, फिर हम इसको यहाँ से और यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ से 0.5 और 0.6 का एरिया हम फिर अगेन मार्क कर लेंगे, ये वाला नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने वो दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिला, फिर हम यहाँ से यहाँ तक का लगाएंगे, टक 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 वैसे लगेगा तो यहाँ तक, लेकिन फिर भी हम यहाँ से लगा के देख सकते हैं। नहीं, अभी ये मूव इसका कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद ये रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा, ये और नीचे जाना चाहता, यानी कि 100% पे आ गया। हमारा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ होगा, लेकिन लैग इसकी कंप्लीट यहाँ हुई है। अब हमें कहाँ से लगाना, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, ये और ये। यहाँ देखो मार्केट फिर 100% दे रहा है, ये फिर 100% दिया, और अब हमारा फीबो लगेगा। यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, डबल बॉटम लगा रहा है, तो मच्छर काट रहा है। चलो, यहाँ डबल बॉटम लगा रहा है, तो यानी कि जब भी डबल बॉटम और स्वीप भी दे रहा है नीचे से, तो ये ऊपर जाएगा, अगेन 100% पे जा सकता है। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए, बल्कि ये लैग इसकी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, इसकी लैग यहाँ कंसिडर करेंगे, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे लगा के देखेंगे कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक की कितनी ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि उससे पहले तो ये डाउन आया ना, ऊपर तो बाद में गया, तो अगेन ये 0.7 तक इसने रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट की, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारे पास फिर 2 पॉइंट आ गए, यहाँ से यहाँ तक, और ये फिर अगेन 100% पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट 1, 2 और 3 बार 100% पे आ चुका है, तो ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है हमारा। यहाँ पे मार्केट कुछ बड़ा करना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अभी आगे देख नहीं रहे कितना फॉल है, कितना वो है। मार्केट यहाँ से कुछ ट्रेंड चेंज करने वाला है, ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी मार्केट 100% पे आ रहा है ना, यहाँ से 100% पे आया, यहाँ से 100% पे आया, पहला 100% ये आया, दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आ रहा है, चौथा यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो मूव हमको क्या कह रहा है कि हमारे ये नेचुरल प्रोसेस से नहीं चल रहा। नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, 0.5, 0.6, 0.7, और अगर 100 पे जा रहा है तो उसको 1.68 पे जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा। क्यों, देखो यहाँ 100 पे आया, अगर नेचुरल से चलना तो इसको 1.618 आना चाहिए, नहीं आया, ऊपर गया, यहाँ पे अगेन ऑलमोस्ट 100% दे रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, 1.618 पे जाना चाहिए, तो यानी कि डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, 100% पे आ रहा है, तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है यहाँ से। क्या यहीं से ट्रेंड चेंज हुआ, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, अभी तो यहाँ तक जाना है। अच्छा, अब यहाँ से क्योंकि हमारे पास एक लो पॉइंट ये है, और इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि पास पास में है, तो कोई भी आप लगा सकते हो इसमें। अब हमें देखना है कि प्राइस, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल टॉप लगा रहा है मार्केट, तो यहाँ से कितने कौन से सिनेरियो पे जाके क्लियर करेगा, 1.618, 2.618, 3.618, और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें इसको, तो कहाँ तक के इसने किए, 4.618 दिया इसने मार्केट में। ठीक है, लेकिन हमें तो ये सारे मूव्स चेक करने हैं ना, हालांकि कोई भी स्विंग पे लगाओ तो वहाँ तक आ जाएगा मार्केट। चलो, ये हो गया बात। अभी हम चल रहे हैं छोटे छोटे मूव्स पे, कि अगर हम इंट्राडे में बैठे हों तो हम कैसे उसको देख सकते हैं, क्योंकि सिंगल मूव है सारा, ये यहाँ तक सिंगल मूव है, ये यहाँ तक,
तो ये ऑलमोस्ट 2.618 तक इसने प्राइस दिया। अब हमारे पास क्या पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। इसका रिट्रेसमेंट कितना आ रहा है, ये तो 2.36 के आसपास आ रहा है, तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, जब भी रिवर्सल या डाइवर्जन आपके 0.236 0.382 से हो रहे हैं तो वो इंडिकेशन देता है कि ये जहाँ भी जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है प्राइस। ठीक है ना, देखो यहाँ पे पूरी रिट्रेसमेंट नहीं ली मार्केट ने, 0.5 तक नहीं ली और रिट्रेसमेंट 2.36 से आ रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि प्राइस जा सकता है। क्या एंड तक इसने नहीं ली? नहीं ली। उससे पहले हमें तो यहाँ से देखना है ना, उससे पहले रिट्रेसमेंट नीचे आ चुकी है, तो ये रिट्रेसमेंट 0.236 से आई है, तो ये डाउन के लिए इंडिकेट करती है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस रिट्रेसमेंट 0.236 या 0.382 से ले रहा है या उसके ऊपर नहीं जा पा रहा, तो वो इंडिकेशन है अपना ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग दिखाने का। अगर बेरिश है तो बेरिश जाएगा, बुलिश है तो बुलिश जाएगा। अच्छा, अभी तक इसने यहाँ तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं ली, ये केवल 2.36 तक ली है, तो अब हमें यहीं पे लगानी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो ये इसको एक्यूरेट करें थोड़ा सा। तो क्या ये 1.618 तक आई, ये एक बार चेक करना है। ऑलमोस्ट आई है, लेकिन थोड़ा सा छोड़ा है इसने, कोई बात नहीं। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। यहाँ से फिबो लगा के देखेंगे कहाँ तक जा रही है ये, फिर अगेन 100%, फिर 100% पे आ गई है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर गई उससे। तो यानी कि ये भी एक इंडिकेशन है कि क्योंकि 1.618 पे नहीं जा रही, तो सीधा इंडिकेशन है कि ये फिर अपना ट्रेंड चेंज करने के मूड में है। अब हमें कहाँ से कहाँ तक लगानी है, यहाँ से यहाँ तक लगानी है, यहाँ से यहाँ तक लगानी है। तो इसका रिवर्सल अगेन 0.618 से आया, यहाँ से। ठीक है, फिर हमारे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। फिर कहाँ से आया, फिर ये 0.5 का एरिया और ये 0.6 का एरिया। ठीक है, यानी प्राइस चला यहाँ से यहाँ, फिर इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट दी। अब हम कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से यहाँ लगाएंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लगाएंगे और देखेंगे कहाँ तक की रिट्रेसमेंट आ रही है। ये छोटे से मूव पे लगाया, देखो आप, इस लो से, इस कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई तक। तो हमारे को पहला टारगेट हमारा 1.618 इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, 2.618 इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, 3.618 इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो 4.618 आ सकता है मार्केट। तो क्योंकि ये सिंगल मूव से आ रहा है ना, हम इसको भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि नहीं, इसका लो तो लिया लेकिन हाई नहीं लिया। खैर, अब हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, ये वाला। एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हम लगाएंगे। तो हमने फिर क्या देखा, क्योंकि हर बार 0.5 0.6 से जा रहा था, अगेन इसने 2.36 और 2.382 से रिवर्सल लिया और उसके ऊपर नहीं जा रहा मार्केट। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट का जो ट्रेंड, जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर बेरिश में है तो बेरिश में स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बुलिश में है तो बुलिश में स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का नहीं, यहाँ से यहाँ तक लगाया, एक मिनट दोबारा लगाते हैं। हाँ, ये हमको मूव मिला, इसको हटा देते हैं और हमें फिर यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ।
ये यहाँ से यहाँ लगाने पे हमें क्या पता चला कि अगर ये मूवमेंट दे रहा है, ठीक है ना, सबसे पहला टारगेट 1.618, फिर दूसरा 2.618, इन्हें एक्चुअल 2.618 अच्छा दिया क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा, तो हम इसको कंसीडर ये वाला करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। अब क्या कितना रह गया बस। अच्छा, अब हमें इस मूव को लगाना है, इस मूव को यहाँ से यहाँ तक लगाना है, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए 0.5 से 0.6, ठीक है। लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं गया, उससे पहले ये कैंडल है ना, इसने अगेन 2.386 वो इस एरिया से इसने रिवर्सल लिया, तो अभी मार्केट और ऊपर नहीं जाना चाह रहा और मार्केट नीचे जाना चाह रहा है। हमारे पास अब ये लेग है, ये छोटी सी लेग यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि रिट्रेसमेंट यहाँ से आया है। फीवर लगेगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से देखो छोटा सा फीवर लग रहा है ये, ठीक है। इसका रिट्रेसमेंट का हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर ये रेस्पेक्ट नहीं कर रहा तो 1.618 पे हमें बुक करना है, वेट करना है 2.618 की। हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, इस हाई को पकड़ना है। प्रॉफिट बुक कहीं भी करो लेकिन आपको हमेशा हाई लो को ही पकड़ना पड़ेगा। अब फीवर लगेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे फिर 100% से थोड़ा ऊपर 1.618 तक नहीं गया प्राइस, तो हमको यहाँ से हमारे पास क्लियर एक हाई लो आ गया, हमें यहाँ से पकड़ना पड़ेगा क्लियर लो और क्लियर हाई, रिट्रेसमेंट पॉइंट 0.5 से 0.6, ये वाला वैल्यू, और प्राइस यहाँ से गिरा तो सीधा 0.5 और 0.6 के बीच में से रिवर्सल ले रहा है। फिर हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसका रिवर्सल पॉइंट होगा आपका ये 0.5 से 0.6। मार्केट ने रिएक्शन कहाँ से लिया, अगर यहाँ गिरा था तो यहीं तक गया ऊपर। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, अब यहाँ से लगाओ आप ये, ठीक है, इसको हटा दो। फिर हमारे पास क्या पॉइंट है, अब हमें प्राइस, क्योंकि अब ये जो रिदम हो रही है छोटी हो रही है, 0.5 से 0.6 तक का यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया और 100% और 1.618 के बीच में से ये रिवर्सल ले रहा है अभी के सिनेरियो में। अब इसको हम करते हैं डिलीट। अब हमारे पास क्या क्या मूव है, क्योंकि अभी ये मूव कंप्लीट हुआ नहीं है, तो यहाँ से एक्चुअल मूव हमें पकड़ना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। इसकी फाइनल रिट्रेसमेंट कहाँ से आ रही है, फाइनल आ रही है इसकी इस एरिया से, ये वाली। तो यानी कि इसका अब ये कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ ठीक है, ये फाइनल हो गया और हमारे पास एक फाइनल हाई और फाइनल लो आ गया। अब इस पे लगा लो, जो कि मार्केट की आज की क्लोजिंग है वो भी रिट्रेसमेंट पॉइंट पे ही हुई है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था, 0.5 से 0.6। मार्केट यहाँ से चला, एक हाई एक लो छोड़ा और उसका रिट्रेसमेंट मार्केट ले चुका है। अब हमारे पास क्या है, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है और एक ये हाई पॉइंट है। इसको भी कंसीडर करें, चाहे इसको यहाँ लगा लो चाहे इसको यहाँ लगा लो। एक रिट्रेसमेंट ये भी नेचुरल प्रोसेस से हुई है। कैसे, यहाँ से यहाँ पे एक फीबो लगा लो, इसको डिलीट करो, 0.5 से 0.6 की वैल्यू मार्क करो, जो कि मार्केट ये एरिया है, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ से चला यहाँ तक के लिए और यहाँ से नीचे आ रहा तो यहाँ से रिवर्सल लेगा, और प्राइस वहीं तक आया, वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया और अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, डबल टॉप पे चल रहा है, ठीक है। ये मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ और देखो कहाँ तक मैं पूरा ऑलमोस्ट 80% मूव्स आप मूव्स नहीं कह रहा मैं, 80% आप फीबो को एक माइनस करते हैं। रुक जाओ, कहाँ से चले थे, अब आप मुझे
बताना क्या ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, हैं? अच्छा, सबसे पहले एक स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि फिबो ही क्यों या फिर और कोई इंडिकेटर हम क्यों नहीं लगा रहे। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि दो ही टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर और एक होता है लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग और लीडिंग, लीड मतलब लीड करने वाला, लीडर, और लैगिंग मतलब जो लैग करता है। जैसे कहते हैं ना कि ये तो बहुत लैग कर रहा है, कोई चीज़ ली आपने, कोई कार ली, कोई पंखा चल रहा है ना, या कोई ऐसी चीज़ है जो लैग कर रही है, मतलब वो कंफर्ट नहीं आ रहा उसके अंदर। आप गाड़ी चला रहे हो, वो गाड़ी हिल रही है, थोड़ी सी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कमी है, उसके सस्पेंशन में कमी हो, उसके एयर प्रेशर में कमी हो, तो वो लैगिंग है। अच्छा, जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जैसे RSM, ACD, बोलिंगर बैंड और काफ़ी सारे हैं, 2-2.5 हज़ार इंडिकेटर, उसके अंदर ये सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं। लैगिंग मतलब वो प्राइस के साथ मूवमेंट करते हैं। जो भी इंडिकेटर प्राइस के साथ मूवमेंट कर रहा है उसको हम लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। मान लो उसमें RSI पकड़ लो, मूविंग एवरेज पकड़ लो, MACD पकड़ लो, पैराबोलिक SIR पकड़ लो और आपका इचिमोको पकड़ लो। तो जैसे जैसे प्राइस चलेगा वो इंडिकेटर उसके हिसाब से चलते रहेंगे। प्राइस 100 पॉइंट अप हुआ, तुरंत एक मूविंग एवरेज छोटे वाली भागेगी बड़े वाली को क्रॉस करके, यानी कि 100 पॉइंट मार्केट अप हुआ तो 50 का मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया, 21 का मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया 50 से, ठीक है। उससे पहले 7 वाला भागेगा। तो कहने का मतलब प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से इंडिकेटर भाग रहे हैं, वो होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर जो कि प्राइस के हिसाब से नहीं भागते, एक ही जगह कांस्टेंट फिक्स हैं। कैसे फिक्स हैं? अभी मैं एक ये इंडिकेटर लगा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, ये हमारा फिबोनाची है। तो प्राइस हमने यहाँ से यहाँ लगाया, ठीक है, और इसको आगे तक ले गए। अब प्राइस कितना भी डांस कर ले, ये हिलने वाला नहीं है, ये हिल तो नहीं रहा। फिबोनाची कांस्टेंट है, फिक्स है, जहाँ लगा दिया वहीं रहने वाला है। प्राइस घूमे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा इंडिकेटर यहाँ से हटने वाला नहीं है जब तक आप इसे हटाओगे नहीं। और कोई भी इंडिकेटर आप लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, या जो भी मैंने बताया RSI लगा लो, है, कोई भी लगा लो, वो प्राइस के साथ साथ चलने वाले हैं। या तो अप मूव देंगे, साइडवेज देंगे, या डाउन मूव देंगे। लेकिन कुछ इंडिकेटर ही लीडिंग इंडिकेटर है, जैसे पिच फॉर्क हुआ, WD गैन के सारे इंडिकेटर हुए, और जी आपके फिबोनाची हुआ। तो प्राइस के मूवमेंट पर ये चेंज नहीं होते। एक और लगा के देखते हैं कोई, जैसे पिच फॉर्क है, इसको हमने मार्क किया, ये हमने इसको मार्क कर लिया। तो अब प्राइस कहीं भी मूवमेंट कर ले, ये ऐसे ही फिक्स रहने वाला है, ठीक है। ये हमको इंडिकेट करेगा ये मैं सपोर्ट हूँ, ये रेसिस्टेंस हूँ, ऐसा करके। तो ये हिलने वाले नहीं है। तो ये चीज़ शुरू में मुझे बतानी थी कि लैगिंग और लीडिंग में क्या फ़र्क होता है। तो ये जो हमने एक लो से फिबो लगाया, अब देखो आप इसमें कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये सारा नेचुरल प्रोसेस से चल रहा है। ये अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, कंसोलिडेट हुआ, फिर अप हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये आप देखोगे, इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है और प्रॉफिट भी होने वाला है। अच्छा, ये हमारी WD गैन वाली बात हो गई और ये हमारी फिबोनाची हो गई। अब हम चलते हैं स्मार्ट मनी की तरफ। स्मार्ट मनी की तरफ चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी के, और देखने की कोशिश करेंगे मार्केट में क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और ये आज का मूवमेंट हमारा पूरा नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म हुआ। आप प्रैक्टिस करना, लाइव मार्केट में करो चाहे ऑफ मार्केट में करो, फिबो जहाँ लगाओगे वहीं रहने वाला है।
चलो, या ऐसा करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।